हेलो एवरीवन। जेई मेन 2025 का फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है। उसमें जो केमिस्ट्री के आए हुए क्वेश्चन है उसमें से कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखा जाए तो इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम साइज आउट ऑफ एफ माइनस Al3+, Mg2+ एंड Na+। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबके पास इलेक्ट्रॉन तो सेम है, सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, 10-10 इलेक्ट्रॉन सबके पास है। तो जब सबके पास इलेक्ट्रॉन सेम होता है तो हमें पता है कि जिसका जितना ज़्यादा जेड इफेक्टिव होगा उसका साइज उतना ही छोटा आएगा। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, घटता है। ये बात पता है। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो जेड इफेक्टिव किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पे। इसका मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो साइज घटेगा। समझे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए क्या होता है, जिसमें जितना ज्यादा प्रोटॉन है उसका उतना ज्यादा जेड इफेक्टिव है और साइज उतना ही कम आता है। लेकिन इसमें बोला है मैक्सिमम साइज किसका होगा, मीन्स मिनिमम किस में प्रोटॉन है। तो सबसे कम प्रोटॉन किस में है, एफ माइनस में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ माइनस। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है कंपेयर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन दिया है उसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। यहाँ पे ध्यान दो, मोलैरिटी दिया है यहाँ पे। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर कोई डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो वहाँ पे जो मोलैरिटी होता है वो नियरली इक्वल होता है। ये जो मोलैलिटी है वो मोलैरिटी के बराबर होता है फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है। हमें पता है डेल्टा टी बी इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आई टाइम्स ऑफ के बी इंटू मोलैलिटी होता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नियरली क्या लिख सकते हैं, आई टाइम्स मोलैलिटी की जगह मोलैरिटी लिख दो और यहाँ पे के वी। ए फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये होगा, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डेल्टा टीबी को क्या लिखते हैं, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये जो टीबी है ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो यहाँ से आई टाइम्स मोलैलिटी इंटू के बी। तो टीबी जो सॉल्यूशन का आएगा वो क्या आएगा, टीबी नॉट प्लस आई टाइम्स मोलैरिटी इंटू के बी। और ये जो पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो जिसका आई टाइम्स इंटू मोलैरिटी जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। ऑप्शन में जो दिया है यहाँ देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों में NaCl दिया है और NaCl सॉल्ट है जिसके लिए आई का वैल्यू सबको पता है, आई इजकल टू कितना होता है 2, क्वांटम फैक्टर कितना होता है 2। और ये जो फोर्थ वाले में दिया है यूरिया, इसके लिए आई का वैल्यू 1 है। समझे? तो ऑप्शन को देखा जाए तो थर्ड वाले के लिए मोलैरिटी इंटू क्वांटम फैक्टर 2 सबसे ज्यादा आएगा। तो थर्ड वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा आने वाला है। उससे कम सेकेंड वाले के लिए, उससे कम वैल्यू किसका आएगा, आई टाइम्स इंटू मोलैरिटी फर्स्ट वाले का। और सबसे कम आएगा फोर्थ वाले का, क्योंकि फोर्थ में आई का वैल्यू कितना है 1। तो जिसका आई इंटू एम सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आएगा, सबसे कम। तो ऐसा कुछ ऑप्शन आने वाला है, उसमें हम देख लेंगे और कौन सा आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एफ। इसमें देखो जो भी दिया है सब हेलोजन दिया है और हेलोजन फैमिली में पता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, एफ का। उससे कम Cl का, उससे कम Br का और सबसे कम आई का। मीन्स टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो ऑप्शन थर्ड करेक्ट हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि फॉर NiCl4 2 माइनस
व्हाट इज द चार्ज ऑन मेटल एंड शेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रेस्पेक्टिवली। चार्ज और शेप पूछ रहा है, तो क्या करेंगे? देखो, कॉम्प्लेक्स NiCl4 2 माइनस, और निकल पे चार्ज बताना है तो निकल पे चार्ज x मान लिया। एक जो लिगेंड है क्लोराइड है, इसमें Cl माइनस, तो एक Cl की वजह से -1 चार्ज, इसमें 4 Cl है, तो टोटल कितना नेगेटिव चार्ज होगा? -4। और ये जो सेंट्रल एटम और लिगेंड पे चार्ज होता है वो इस पे दिखेगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे -2। तो यहाँ से चार्ज कितना आ गया? सेंट्रल एटम मतलब निकल पे चार्ज कितना आ गया? +2। अब यहाँ पे हमें इसका ज्योमेट्री बताना है कि कैसा है, टेट्राहेड्रल की स्क्वायर प्लेनर। तो देख के ही पता चल रहा है टेट्राहेड्रल है। कैसे, तो देख लेते हैं। इसमें निकल पे 2+ आया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? आर्गन 3d8। तो इसको बीबीटी या सीएफटी किसी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ये 3d 1 2 3 4, 3d के बगल में क्या बना लेंगे? 4s, 4s के बगल में बना लेंगे 4p, 4p में 3 ऑर्बिटल दिखा देंगे यहाँ। 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो। और देखो क्लोराइड आयन क्या है? वीक लिगेंड है, समझे? 3D सीरीज के लिए तो हमेशा वीक लिगेंड ही है क्लोराइड आयन। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैक्सिमम पेयर नहीं बनाना है क्योंकि वीक लिगेंड है। अब यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मतलब 4 ऑर्बिटल चाहिए। 4 ऑर्बिटल कैसे मिलेंगे? एक s से लेना पड़ेगा और 3 p से। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन आते ही हम बोल सकते हैं इसका शेप या ज्योमेट्री कैसा है? टेट्राहेड्रल। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो क्या बोल रहा है? हाउ मेनी कंपाउंड्स हैव लीनियर शेप SO2 BeCl2 N3 माइनस NO2 प्लस I3 माइनस NO2। तो कितने कंपाउंड लीनियर है? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले शेप बना लो, शेप बना लो, सीधे पता चल जाएगा लीनियर है कौन कौन नहीं। SO2 का शेप कुछ ऐसा होता है, एक लोन पेयर है तो ये नॉन लीनियर है। N3 माइनस का शेप कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगाएंगे, यहाँ पे देखो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, तो ये कैसा है? लीनियर। NO2 प्लस का शेप बनाएंगे तो ये भी लीनियर है। और I3 माइनस इसका शेप देखो, I3 माइनस के पास जो निगेटिव चार्ज है सेंट्रल एटम I पे मानेंगे, तो I के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था? 7, और एक और इलेक्ट्रॉन ले लिया 8, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में खर्च हो गया। टोटल कितने बचे? 6। 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन में ऐसे लगा देंगे। जो 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब 3 लोन पेयर, तो ये कैसा है? ये भी तो लीनियर हो गया। जो NO2 है इसका शेप बनाएंगे तो यहाँ देखो ये लीनियर नहीं आने वाला है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है जिसके वजह से क्या है? नॉन लीनियर। और यहाँ पे एक BeCl2 रह गया, BeCl2 को यहाँ पे बनाएंगे तो सिंपल सी बात है लीनियर दिख रहा है। तो कितने कंपाउंड लीनियर हुए? 1 2 3 4, तो टोटल 4 कंपाउंड हैं जो लीनियर है। तो बस इतना ही क्वेश्चन अवेलेबल है। जैसे ही क्वेश्चन हमको मिलता है फिर उसको अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, मस्त रहें। थैंक यू।